अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो जो है छोटी सी है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं ये बता रही हूँ कि अगर हमारे पास स्टिचिंग मशीन जो होती है वो अब अवेलेबल नहीं है तो आप किस तरह कोई भी कपड़ा कोई भी चीज़ जो है वो स्टिच कर सकती हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कभी भी ये हो सकता है कि हमारे पास स्टिचिंग मशीन हमारी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, और बहुत ज़रूरी होता है कि हमें कपड़ा भी स्टिच करना है। स्पेशली घर में होते हैं वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। कपड़े बच्चे जो हैं वो कहीं से भी कपड़े फाड़ लेते हैं। तो सिंपल है तरीका। और सुई में आपने धागा डबल लेना है, जो भी आपने धागा लेना है डबल लेना है, और इसको गिरा लगा देनी है एंड पे। और इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कपड़े का टुकड़ा आपने जहाँ भी स्टिच करना है तो वो आपने लेना है इस तरह से। बहुत सिंपल है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। ये देखें, आपने पहला टांका लगाया। ये देखिए, ये पहला टांका लग गया है। और जब आपने दूसरा टांका लगाना है तो इसी के साथ ही करके लगाना है, अलग से नहीं लगाना। ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। यहाँ से ये पहला जहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो दूसरा भी आपने वहीं से उसके एंड से ही स्टार्ट करना है। और इस तरह से दूसरा टांका आपने लगा देना है। ये देखिए, ये दोनों जो टांके हैं वो बिल्कुल देखें एक दूसरे के साथ ही सेम नज़र आ रहे हैं। अब जब आपने तीसरा लगाना है वो भी इसी के इसके एंड से ही आपने लगाना है। ये देखें, इसके जहाँ पे ये पहले दूसरे वाला एंड हो रहा है वहीं से हमने लिया है और उससे आगे यहाँ पर ये देखें, ये एक दो तीन टाँके हमारे लग गए हैं। अब हम चौथा ले रहे हैं तो वो भी इसी तरह इसके एंड से हमने उठाना है और उससे आगे लेके जाना है इसको इस तरह से। तो ये देखें, इस तरह जो हम ये स्टिच करेंगे तो इनमें ये जो हमने टाँके लगाए हैं तो इनमें गैप नहीं होगा। वैसे तो हम जब मशीन पे स्टिच करते हैं उनमें भी गैप होता है, तो वैसे भी जब हाथ से तो उसमें भी गैप होता है। जब आपने इस तरह से स्टिच करना है तो इसमें ये देखें गैप नहीं है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा गैप है। और इस तरह से जो स्टिच किया होता है हाथ से वो बहुत मज़बूत होता है, जैसे हम स्टिचिंग मशीन पे ही करते हैं बिल्कुल वैसा ही ये होता है। और मज़बूत होता है, अच्छा भी होता है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये, लेकिन बार बार स्टिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें इसी तरह। ये देखिए, ये तो हो गया एक मेथड। जब आपकी मशीन ख़राब है या आपके पास नहीं है तो आप ऐसे स्टिच कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि और भी तरीका है। तो इस तरह भी आप बहुत अच्छे से स्टिच कर सकते हैं अगर आपकी मशीन ख़राब है तो। ये भी बहुत इजी है। इसमें आपने इस तरह से टांका लगाना है और एक जब ख़त्म हुआ है तो और सुई को इसके नीचे से गुजार के जाना है। ये देखिए,
और इस धागे को इधर कर देंगे और इस तरह से। ये भी बहुत इजी है, लेकिन ये भी बहुत मज़बूत होता है। आप किसी भी कपड़े को कहीं से भी स्टिच इस तरह कर सकते हैं, मशीन ना होने की सूरत में, या फिर जैसे मशीन ख़राब हुई पड़ी है तो बहुत इजी से आप ये स्टिच कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारा दूसरा जो मेथड है वो है, और ये इसकी फ्रंट है दोनों की। और ये देखें बैक साइड से ये ऐसे बनते हैं, ये ऐसे समझ लें ये एक दूसरे का उलट बनते हैं, ये एक दूसरे का उलट होते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़बूत होता है। ये जो आप इसको सिलाई करेंगे, आई होप मेरी आज की वीडियो जो है आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगने की सूरत में लाइक ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।